हमारे दोस्त आज हमें राज दरबार तक क्यों जाना पड़ा और शिकायत मैंने क्यों किया आप सब लोग नहीं जानते हैं। आज सेनापति नरसिंह जो सेनापति की ड्यूटी कर रहा है, ये ड्यूटी हमें मिलने वाली थी, लेकिन ये घूस देकर सेनापति की पदवी अपने हाथों में ले ली। हमारा अपमान किया गया और इसीलिए हमने अपने अपमान का बदला आज सेनापति नरसिंह से ये लिया कि अगर हमने सेनापति की नौकरी मैंने नहीं पाई तो सेनापति की पदवी से तुम भी सुंदर सिंह सिपाही वही सेनापति नरसिंह तेरे को ढूंढ रहा है रे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस तरह हमारी वर्दी उतारी गई उसी तरह हम तेरे जिस्म के खाल नहीं उतार लिया तो हमारा नाम सेनापति नरसिंह। अब तो सेनापति नहीं हो और तुम तो आम जनता की तरह तुम भी एक जनता हो। हम देशद्रोही हैं। हम सेनापति तो नहीं है, लेकिन हम तुझे जिंदगी भर के लिए यहां से लेकर वहां तक के लिए रास्ता तेरा साफ करो। जिस तरह आज अपने तन पर कोई वस्त्र नहीं है, इसी तरह तेरे तन पर कोई वस्त्र नहीं, तेरे बीवी बच्चे के तन पर कोई भी वस्त्र नहीं होगा। और तो इस बांडा पर रहने के काबिल नहीं है। नहीं तो जिस तरह हम एक शरीफ और नेक इंसान थे कि बांडर की रक्षा करते थे, तुम्हारी तरह सिपाही अगर इस बॉर्डर पर अगर कोई और आ जाएगा तो ये मिर्जापुर रियासत बर्बाद हो जाएगी। हरामजादे कैसे न पाए हमारे साथ ही कोई भी गलत काम नहीं करना। अच्छा हम न करूंगा काम, हाँ वो भी और ही काम नहीं करना। अगर आगे कदम बढ़ाना तो सोच समझ के तब कदम बढ़ाना। हम सोच लिए हैं, समझ लिए हैं कि हमें करना क्या है। हरामजादे नारायण राजमाता अभी तक क्या देखा है? अभी तक हमारी ईमानदारी को देखा है, लेकिन आज से अब इस सेनापति नरसिंह ईमानदार नहीं बल्कि देशद्रोही बन गया। देशद्रोही हमारे इस राज को बर्बाद नहीं कर दिया तब चल से नहीं बैठेंगे। क्या देखना? अरे मंत्री रणवीर सिंह, तेरे परिवार को हम ऐसे तरह बर्बाद करूंगा कि ससुर तो जिंदगी में मुंह दिखाने काबिल नहीं होगा। जाता रहा हो आज के बाद जब मैं कभी वापस आऊंगा तो तेरा याद रखना कि तुम्हारे बर्बादी का लक्ष्य होगा। इस राज को छोड़ करके चला जाओ। कहा जाने की बात कर रहा है? भैया बैठ जाओ। इस राज को छोड़कर मैं जा रहा हूँ। उसे कुछ भी हो माने परी बतावा, राज दरबार में इतना अपमान होगा, कैसे अपन तुम मुहना दिखावा था।
हम इस दरबार में नहीं हो, इस वक्त हम इस राज्य में हूँ। राज सिंहासन पर राजमाता बैठी है। पहले सुना बतावा तनी बेइज्जती भाई तो कहता चुल्लू में पानी में बूढ़ के मर जाए। अगर ये तेरा बेइज्जती हमारे भाई हो तो गंगा कसम कहता ही ऐसे चुतरे में कोयला लगाए के मिर्जापुर छोड़ के चला गया। पहले मेरी बात सुन, अगर दोबारा ऐसा लफ्ज तुम्हारे जीवन से निकले तो कसम पता करने वाले की चिंता कर ऐसे मार मारूंगा बेटा। अब हम मुहे की बोलबो ही नहीं फिर याद रखना, ऐसे मार मारूंगा बेटा कि तेरी आने वाली औलाद गूंगी और बहरा पैदा होगी। याद रखना। मंत्री रमेश सिंह और राजमाता तेरे राज को बर्बाद करने वाला है सेनापत नरसिंहदास कसम खा रहा है कि जब तक हम इसे बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से बैठूं। साले बीच खोपा इनको हम पाएंगे ना तनकत है कि हम सब शेर सिंह से 5 दिए। साला बहुत मन कहा रहा बेटा तोहरा मौका पाए ना कुछ नहीं तो साले तुहार 50 महीन निकाला। ए मास्टर कहावत चला जाओ लेकिन चलते चलते कहावत मास्टर क्या बताई कहावत में लोग बात कहे हैं दादा कि भैया दारू छोड़ दिया, गांजा छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दिया, सुर्ती छोड़ दिया, इंसान का छोड़े। यही बड़े कहावत में कहे हैं कि बिस्की में विष्णु बसे, बिस्की में विष्णु बसे, रब में बसे है राम, अब गांजा में शंकर बसे, देसी में हनुमान, किसको किसको छोड़ू सब में है भगवान। अरे पप्पा मेरा गांजा पाले, माई मोरी भुजिया पाले, मेरा गांजा पाले, माई मोरी भुजिया पाले, तीनों जन्म मिल के पिए, मिठुन बुधरायन पिए, दिल हमारी फूल के तारे, दिल हमारी फूल के तारे। आशीष फूल के पिए, प्रताप छुप के पिए, दिल हमारी फूल के तारे, दिल हमारी निशाना से ही जगह पर लगा रही। हाँ ये षड्यंत्र हमारा ही था, उस सराम जाने को नीचा दिखाना, इसलिए कि महारानी दुर्गावती उसे नेक नजरों से हमेशा देखा करती थी। हाँ क्यों नहीं, हर ख्वाहिशें उसकी पूरी किया करती थी। लेकिन आपकी जब उसका
अरे दरबार में शाबाशी होती थी तो हमारी तोहिनी होती थी, और ये बात हमारे जिगर में कांटे की तरह चुभती। इसीलिए मैंने ऐसा शर्म रचा, किसे नीचा नहीं, इसे राज रियासत से बाहर करूंगा। अगर वक्त मिल गया होता तो राज रियासत से नहीं, इस दुनिया से उठा दिया होता। और ये जब भी मैं राजमहल में जाता हूँ और शाही खजाने पर हमारी नजर पड़ती है तो हमारी आंखें तिल मिला जाती हैं रे कि यह राज रियासत, ये तक तो ताज हमें कब हासिल होगा, कब सिंहासन पर विराजमान होगा, और रियासत की बागडोर कब संभालूंगा। यही सोचते सोचते महारानी की कोख से एक सांप का बच्चा सपोला पैदा हो गया है, और वही हमारे जिगर का कांटा बन गया है। उसे इस दुनिया से मिटाने के लिए हम कोई नया प्लान फिर से तैयार करेंगे। यानी कि इस राज रियासत में आपने जो सोचा कि मैं यहाँ का सम्राट बनो और यहाँ की बागडोर संभालो, हुकूमत आपकी हो, हुकूमत हमारी हो। बराबर। और मंत्री पद पाए मुझे बीते 18 मंत्री पद पाए मुझे और बीते 18 और मेरे दिल का ना मिटा कोई रंज। मिटा न रंग मलाने जाने ऐसा बिछा, और रानी के बेटे को जग से मैं तो और यही अब दिल में खाना उसे जग से मिटाना। क्या समझाना और रानी के बेटे को जल्दी जग से तो प्यारे लोग, कहिए मंत्री जी। और सब जिंदगी में हमने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी है वो ताकत से नहीं दिमाग से लड़ी है। आओ हम राजमहल चलेंगे जरूर, लेकिन अपनी बहना प्रिया से मिलकर तब हम राजमहल की तरफ चलेंगे। आओ बैठकर अपनी, अरे भैया नहीं को दे दो, हम क्या करेंगे। ये मंत्री जी की सीट को देखते हुए मंत्री जी के अदब पर खुश होकर मंत्री जी के लिए 51 रुपया के स्पेशल इनाम पार्टी कोर्स धन्यवाद। आज हम बैठकर अपनी लाडो बहन सूर्या का यही इंतजार करेंगे और अपनी बहन से मिलकर फिर हम राजमहल चलेंगे। हम
हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। क्या भैया हाँ हाँ, कर रहे थे आप? रात पहले की तैयारी में था, लेकिन सोचा कि अपनी बहन से मिलकर तो फिर रात नहीं जाऊंगा। ठीक है भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। शौक से कहा लाडो बहन, बैठ जाइए भैया। आखिर अपने भाई भैया से कहना क्या चाहती हो? करती है आपकी ये पहल करती है फरियाद, यही मुझे आशीष दो, रहूं हमेशा भैया। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ भैया कि आप हमेशा हमारी ख्याल करते रहना भैया। जब से माता पिता हमारे हमको छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए, तब से मैं आपको ही अपना माता और पिता मानती हूँ भैया। माँ बाप की याद दिलाकर तूने तो हमारा जिगर और प्रिया बहन तुम खुश रहो, यही मेरा प्रिया बहन तुम खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद। और चलो अपन से तुम जियो, सदा रहो। हम तो रखे हमेशा खुद देखना चाहता हूँ रे, इसलिए कि तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन। भैया। मैं और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया। शौक से कहो। सुनिए भैया। आगे कहना क्या चाहती हो? अरे मेरे भैया है एक इच्छा हमारी, मेरे भैया है एक इच्छा हमारी, मेरे भैया है एक इच्छा हमारी, और चमन घूमने जाए बहना तुम्हारी, चमन घूमने। रविवार की छुट्टी है आज भैया, भैया। रविवार की छुट्टी है आज भैया, और दे दो इजाजत भैया हमारी, भैया बहन आज संडे की छुट्टी में अपने सहेलियों के साथ चमन में जाकर दिल बहलाना चाहती है। भैया अपने सहेलियों के साथ में चमन घूमने का हमारा मन कर रहा भैया। हम तुझे जाने की इजाजत देते हैं। ठीक है भैया। हम तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहते। हाँ? आप हमारे प्यारे प्यारे भैया हैं। लेकिन इतना याद रखना, क्या भैया? तेरी खुशी में तो हमारी खुशी है,
लेकिन हाँ, कभी हमारा दिल नहीं तोड़ना। नहीं भैया, हमें ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी भैया। हमारे मान सम्मान का हमेशा ख्याल रखना। हाँ भैया, तुम्हारे जरिए हमारा सर नीचा ना हो, ये याद रखना बहन। भैया अब मैं जाऊं भैया। लेकिन हाँ, सूर्यास्त होने से पहले वापस आ जाना। और हाँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, अपने आगे तो हमको बोलने ही नहीं देते हो। इसलिए कि बोलने की अपने कुछ आदमी ज्यादा सी पड़ गई है। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। शाम होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगी भैया। बाय। क्या सकते हो? बाय, टाटा।